गवाह बनने के लिए शुरू करते हैं। सुनो, हे ब्रह्मांड के ज्ञान, ये लड़की सबसे बेहतर बनना चाहती है, इसकी इच्छा को पूरी करो। नहीं हाले, मैं जाऊंगा। ना तुम्ही, ऐसा मत करना। मुझे पता है कि वैसी जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है, कभी कभी ये असंभव लगता है, लेकिन अगर तुम अपनी इस लड़ाई को जीत लोगी तो अपने सपनों को ज्यादा अच्छे तरीके से साकार कर पाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में? सुनो, तुम कौन होते हो महानता पर उपदेश देने वाले? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद ही बहुत कुछ सीखना है। कैसे जीनियस हो तुम, जिसे सही और गलत के बीच का अंतर भी नहीं पता। खुद को हारे हुए के साथ खड़ा करने से कोई महान इंसान नहीं बनता। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसमें सिर्फ अंधेरा है। तुम सुनो, क्या तुम्हें पता है कि एक संभ्रांत इंसान कौन होता है? वो जो दूसरों के लिए जीता है, ना कि अपने लिए, समझे तुम? इस समय तुम सिर्फ अपनी परीक्षा और छोटे मोटे उद्देश्य पर ध्यान दे रहे हो। तुम उस दृष्टि को पूरी तरह से खो चुके हो। खुद में यकीन करो, अपनी इच्छाओं को जगाओ, अपनी मंजिल चुनो और उसको हासिल करने की कोशिश करो। ये एकेडमी मेरे लिए मेरी दुनिया है, मुझे इससे प्यार है। एक साथ पढ़ाई करने, स्पोर्ट्स डे और कल्चरल फेस्टिवल मनाने में बिताया गया वो समय, उन सभी बातों को याद करो जो आप सब पाना चाहते थे। वापस सोचो और याद करो। मुझे अब महसूस हो रहा है कि एक स्कूल को अपने छात्रों को क्या देना चाहिए। कड़ी मेहनत और खुद की राह रोशन करने की अहमियत, सही और गलत को बताने की ताकत, महान जिम्मेदारी की भावना, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, इच्छा से भरा दिल जो चुनौती देने की हिम्मत रखता है, और आखिर में खुद पर गर्व और अपने स्कूल में विश्वास। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपनी जिंदगी समर्पित करता हूं इस एकेडमी के छात्रों का शिक्षक और गुरु होने के नाते। गैलेक्टिक फेडरेशन ने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। हम टीम फ्यूचर की ताकत और एकता के लिए धन्यवाद देने की एकमात्र वजह से यहाँ पर हैं, जिन्होंने आखिरकार हमें एक आध्यात्मिक चुंबकीय क्षेत्र बनाने में कामयाबी दी है। मैं चाहती हूँ कि आप जान लें, हमारी फेडरेशन धरती की हर पल निगरानी कर रही है। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, हमें लगता है कि धरती को ब्रह्मांड की सच्चाई जानने में काफ़ी देर हो चुकी है, जिसमें आध्यात्मिक ब्रह्मांड भी शामिल है। इसका अर्थ है कि आपको अपना दिमाग खोलना चाहिए और विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एकता के नए युग में प्रवेश करना चाहिए। टीम फ्यूचर, तुम्हारी पूरी क्लास और बाकी नाज़का एकेडमी, हम आपके साथ एक समझौता करना चाहते हैं जो यहाँ से शुरू होगा, ताकि एक नए युग का हम निर्माण कर सकें। हेलो बच्चों। इतनी जल्दी नहीं,
कोई समझौता नहीं। तुम बेलगाम जानवरों के झुंड के साथ क्या करोगे? क्या कहा? तुम सभी वो जानवर हो। पहचाना मुझे? मोरोई? नहीं। वो जरूर एक रेप्टिलियन है। मेरा परिचय कराने के लिए शुक्रिया। हैं? मुझे हैरानी है कि इस छोटी सी चीज को कोई कैसे छोड़ सकता है। नात्सुमी, तो ये इसके पास थी। ये वही रेप्टिलियन है जिसने एकेडमी में घुसपैठ की थी। मैं जानता था उस रात को चल रहा है। मैंने तुम्हें जंगल में अकेले में देखा था। मैंने तुम्हें अपने दोस्तों पर शक करने के लिए थोड़ा सबक सिखाया था, बस इतना ही। इसी वजह से तुम हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हो ताकि हम गैलेक्टिक फेडरेशन में ना आ पाए। हम अमेरिकी, चीनी और रूसी सेनाओं में तुम्हारे एजेंटों के बारे में सब जानते हैं और हम तुम्हें रोक कर ही रहेंगे। सचमुच? नात्सुमी! अमेरिकन हमारे दुश्मन है, लेकिन हम ज्यादा चालाक, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा मजबूत हैं। हम लड़ रहे हैं ताकि इस ग्रह को हम अपना बना सके, समझे तुम? नात्सुमी, ये गैलेक्टिक के नियमों का उल्लंघन है। पृथ्वी के शासक रेप्टिलियंस के साथ संपर्क करने का अनुरोध कर रहे हैं फौजी रहस्यों में उनकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फेडरेशन हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। इसका मतलब पृथ्वी मेरी हुई, मैं जीत जाऊंगा। वो दिन जल्दी आएगा, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा चाहता हूँ। तुम जानते हो क्या है? मेरी शक्ति का सबूत देना, मेरे होने का एहसास कराना। मेरे प्रभुत्व को स्वीकार करो और अपने सर्वोच्च गुरु के रूप में मुझे नमन करो। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैंने जो कहा तुम सबको समझ में आया? तुम एक बेवकूफ हो। लेकिन मैं समझ गया हूँ। तुम चाहते क्या हो? गैलेक्टिक फेडरेशन रोने वाले डरपोकों का एक समूह है, निराशाजनक तुच्छ प्राणियों की टोली। तुम्हारा समय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। गैलेक्टिक फेडरेशन ईश्वर की सेवा करती है। अगर तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर को खुश रखना है तो तुम्हें लड़कर जीतना चाहिए। ईश्वर के प्रति सम्मान दिखाने का सही तरीका जीत के लिए लड़ना है, जैसे मैं करता हूँ। भगवान केवल मन और आत्मा की खुशी चाहते हैं। एकेडमी पर कब्जा करने के बाद तुम क्या करने वाले हो? मुझे एकेडमी की चिंता नहीं है, ये तो बस एक तुच्छ लालच है। मेरी योजना गैलेक्टिक फेडरेशन और धरती के रक्षकों को इकट्ठा करके उन सबको समाप्त करने की है। यही मेरा लक्ष्य है। तुम बच्चे मुझे नहीं रोक सकते, धरती के रक्षक। धरती के रक्षक? ये नामुमकिन है। और अब जीत मेरी होगी। ये कैसे हो सकता है? मेरा संकेत दहार तक पहुंच चुका है। दहार? जो कोई मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा उसे ब्रह्मांड काल में मिला दिया जाएगा। ये सब क्या चल रहा है? दहार ब्रह्मांड के अंधकार का दूत है। वो बुराई के देवता का गुलाम है। बुराई के देवता का गुलाम? ब्रह्मांड का अंधकार क्या है? अब ये क्या हो रहा है? अंधेरी शक्तियां बुराई के देवता द्वारा भेजी गई थी और वो सभी को खींचकर ब्रह्मांड के अंधेरे में धकेल देगी। मैं चीनी सेना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे रास्ते के कांटे हो तुम।
पृथ्वी ग्रह के मनहूस संरक्षण देवता और गैलेक्टिक फेडरेशन। अब मैं दहार की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा तुम सबको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। हम एशिया में सत्ता पर कब्जा करेंगे और हमारी आखिरी चाल उन खतरनाक अमेरिकी रेप्टिलियंस को नीचे लाने की होगी और फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हम जीतेंगे। तुम दहार की अंधेरी शक्तियों को काबू नहीं कर सकते। सच ये है कि ब्रह्मांड के बुरे देवता तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं जब तक मैं जीत नहीं जाता। मूर्ख हो तुम। अगर हमने इस शक्ति को नहीं रोका तो पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंधकार में गुम हो जाएगी। पूरी पृथ्वी? हे, ये क्या हुआ? हे दोस्तों, देखो। जीनियस स्कूल? ओ, मुझे माफ कीजिएगा। भागो! इस तरफ। छोड़ो मुझे! तुम्हें कोई नहीं हरा सकता अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो। मुझे माफ करना। एना, जल्दी भागो यहां से। उस तरफ जल्दी।
जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस ड्रैगन पर। ये मिस्टर तकामिने, ये आप हैं? ये सब मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें यहां से निकलना होगा। पर कैसे? तुम्हें वापस प्रकाश की ओर जाना होगा। अगर अब हम वापस नहीं जाते तो हम कभी भी यहां से निकल नहीं सकेंगे। पर ये हम कैसे करेंगे? यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है,